कुमार भविष्य साहब, अब प्रश्न यहां पर यह है, अधिकारी महोदय कह रहे हैं कि भाई मैंने बाद में ज्वाइन किया था और वर्क ऑर्डर पहले का था। अब वर्क ऑर्डर अगर पहले का था तो ज्वाइन करने के बाद उनको देख लेना चाहिए था कि गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। शिकायतकर्ता जब पहुंचा तो उसकी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, उसी की शिकायत को संज्ञान में ले लिया होता तो भी मुझे लगता है कि उन पर आरोप नहीं लगता। और लोकायुक्त अगर नोटिस दे रहा है और प्राथमिक जो जानकारी मिली कि जो शिकायत थी प्राथमिक वो सही पाई गई है, 5 लोगों को नोटिस दिया गया, तो कुछ तो पका होगा। कितना पका होगा और किसने किसने खाया होगा, अब जांच का विषय है। देखिए ये मेरी आवाज मिल रही है तुम? आ रही बोलिए। हाँ, मैं अभी ये कह रहा हूं कि ये जिस दौर की बात है, अब ये जांच जो है ना, ठीक है, जांच से तो चीजें साफ होंगी कि कौन कौन लोग इसमें शामिल है, कैसे ये काम हुआ और कैसे सरकार की नाक के नीचे जो है इतना बड़ा घोटाला निकल के सामने आया है और कौन कौन लोग दोषी है, ये सारी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन मेरे कुछ सवाल है और सवाल ये है कि जिस वक्त का ये पूरा घटनाक्रम है उस वक्त में हम सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री सीधे सीधे एक्टिव थे और प्रोएक्टिव थे। टीम 11 बनाया गया था, टीम 11 के नेतृत्व में सब कुछ चल रहा था। और उसके अलावा अवनीश अवस्थी जो मुख्यमंत्री के बिल्कुल करीब और सरकार में उस समय सर्वोच्च पद पे थे और वो सब कुछ उनकी मॉनिटरिंग में सब कुछ चलता था। तो निश्चित रूप से इस बारे में सब कुछ जांच में सामने आना चाहिए। आपने अपने ओपनिंग में कहा कि इसके पीछे कुछ सफेद पोस्ट में हो सकते हैं। मुझे एक घटनाक्रम याद आता है कि ये पिछली सरकार की बात है, योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार थी और उस वक्त जब कोरोना का हाहाकार मचा हुआ था तो उस वक्त के मंत्री और इस वक्त के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की चिट्ठी ने काम नहीं किया और अधिकारी एक किसी मंत्री की चिट्ठी पर किसी को राहत नहीं पहुंचा पा रहे थे, ऐसी स्थिति थी। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे व्यवस्था पर कैसे लोगों का नियंत्रण था, कौन लोग थे जो पूरी व्यवस्था पर छाए हुए थे और ये अधिकारी जो मंत्री की चिट्ठी का कोई ख्याल नहीं करते थे, मंत्री की चिट्ठी पर कोई एक्शन नहीं कर पाते थे, उनके पीछे किसका हाथ था। तो ये अगर पूरा घटनाक्रम देखेंगे ना तो इसमें बहुत बड़ा कांड निकलकर सामने आएगा। और ये जो कहा जाता है ना कि ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ में जीरो टॉलरेंस है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, ये सब कहने सुनने में अच्छा लगता है और ये सब कहा सुना जा रहा है और बहुत सारी चीजें हैं जो सतह पर नहीं आ पाती है, विपक्ष की आवाज को नहीं आ पाती है। सत्ताधारी सत्ता पार्टी के लोग हर बात को, अभी देखिए बीजेपी के प्रवक्ता वो अखिलेश यादव का आपको वीडियो सुनाने लगे, उसका ऑडियो सुनाने लगे। ठीक है, पिछली सरकारें करप्ट थी और आप शायद इसीलिए आपको सरकार में लाया गया, दूसरी बार भी लाया गया क्योंकि आप कम करप्ट थे। आपने वादा किया कि इस करप्शन को धीरे धीरे खत्म कर देंगे, लेकिन उन्हीं अधिकारियों को बारी बारी से आपने आजमाया। क्या अमित मोहन जिसका नाम लिया जा रहा है इस पूरे घटनाक्रम में, क्या अगर ये घटनाक्रम उनके भरोसे में कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या उसके बाद उनकी जो पोस्टिंग हुई थी वो क्या किसी खराब जगह पोस्टिंग हुई थी? उसके बाद भी उनकी प्रमुख जगह पर पोस्टिंग हुई थी। तो ये सब सवाल हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को जो है आईवास करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अगर योगी सरकार सचमुच भ्रष्टाचार का खात्मा करना चाहती है और इस तरह की चीजों पर अंकुश लगाना चाहती है, मुझे लगता है ईमानदारी से सारी चीजें साफ होनी चाहिए। लोकायुक्त की जांच में क्लियरिटी और जनता के बीच में भी जाना चाहिए। जनता से कुछ छिपाने का कोई बहुत फायदा है नहीं। अगर सरकार को बेहतर तरीके से चलाना है और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से चलाना है, जनता को राहत पहुंचाना है, तो जनता के पैसे का ये जो लूटपाट चल रहा है ना, और ये सिर्फ इस विभाग में नहीं, अभी तो ये घोटाला सामने आया। मुझे याद है कि योगी आदित्यनाथ की पिछली सरकार में मूर्ति घोटाला भी आया। भाई बड़ा लंबा चेन था, उस समय मंत्री थे, राजभर जी भी मंत्री थे। कैसे कैसे लोग आए थे, कैसे बड़े बड़े दलाल अखबारों में खबर छपे थे। तो सिर्फ अखबारों में खबर नहीं छपे तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ जमीन के अंदर सब कुछ रामराज चल रहा है। मुझे लगता है इसका खुलासा होना चाहिए और इन सारी चीजों को संज्ञान में लेना चाहिए और सारे पहलू को देखना चाहिए।